हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जो भी प्रमुख ऐप्स और पोर्टल हैं उनको देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी डिमांड के ऊपर ही है। काफ़ी लोगों का डिमांड्स आ रहा था कि पोर्टल और ऐप्स पर एक वीडियो बनाया जाए, तो हम कवर कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीडियो में हम पीछे जो भी वर्ष में ऐप्स और लॉन्च किए गए थे ऐप्स और पोर्टल वो भी हम कवर करें। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, सब कुछ हम इसी में कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई क्षमता ऐप। तो ई क्षमता ऐप देखिए लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और आश्रिता फाउंडेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ई क्षमता ऐप का जो उद्देश्य है, नर्सिंग जो विद्यार्थी हैं एवं शिक्षक हैं उनको मुफ्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना इस ई क्षमता ऐप का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल। और जो भी अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर बने हुए थे या फिर पहले से जो टीचर हैं उनको पता होगा बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल। इसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने हेतु एवं शिक्षा विभाग की जो भी योजनाएं रहेंगी उसको जानकारी देने हेतु ये ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है ई पिंडदान ऐप। तो पिंडदान से क्लियर हो जाएगा कि पिंडदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। तो बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा ये लॉन्च है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और ऑनलाइन पिंडदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ तक डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है कि पिंडदान भी अब ऑनलाइन किया जाएगा, जिसका शुल्क है, जिसकी फ़ी रखी गई है 23,000 रुपये। मतलब गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और सही भी बात है, अमीर आदमी के पास अभी इस चीज़ के लिए भी कहाँ उनके पास टाइम होता है, तो इसलिए वो ऑनलाइन वो करेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है बालू मित्र पोर्टल। तो देखो बालू मित्र पोर्टल, आपको पता ही है कि बालू को लेकर के बिहार में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। बालू की ऑनलाइन होम डिलीवरी की जाएगी भाई, ठीक है। बालू की ऑनलाइन डिलीवरी, जैसे आप पिज़्ज़ा ये सब मंगाते हो ऑनलाइन, उस तरह से आप बालू भी मंगा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि पुलिस वाणी चैनल स्टार्ट किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। और इसमें होगा क्या, बिहार पुलिस द्वारा दिन भर का जो भी अपडेट्स हैं वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, पुलिस वाणी चैनल पर। नेक्स्ट आता है कि क्लीन एयर बिहार ऐप बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। फिलहाल ये 3 जिलों में लॉन्च किया गया है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सेवा शुरू की गई है क्लीन एयर बिहार ऐप का, ठीक है। और ख़ास करके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा शुरू की गई क्लीन एयर बिहार ऐप निम्नलिखित में से किस जिले में सेवा प्रदान नहीं कर रही है, ठीक है, प्रदान नहीं कर रही है। तो आपको ये याद रखना है कि पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सेवाएं काम शुरू की है, लेकिन इसके अलावा बाकी ज़िले में नहीं होगा। तो ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। परिमार्जन प्लस पोर्टल, पहले भी परिमार्जन पोर्टल था लेकिन अब इसमें प्लस ऐड कर दिया गया। परिमार्जन प्लस पोर्टल बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। भूमि संबंधी दस्तावेजों में सुधार हेतु आप ऑनलाइन कर सकते हैं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर, ठीक है। विद्यावाहिनी ऐप जो है, विद्यावाहिनी ऐप के द्वारा बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु ये विद्यावाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया। अनमोल ऐप, पहले भी हम बात किए हुए अनमोल ऐप के बारे में, बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ये है, ठीक है। वंडर ऐप भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, वंडर ऐप के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बिहान ऐप। तो देखिए बिहान ऐप तो पहले ही लॉन्च किया गया, बहुत पहले की बात है कि बिहार कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल रूप से किसानों की सेवा के लिए ये लॉन्च किया गया। बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया बिहान ऐप में एच का क्या तात्पर्य है, ए का क्या तात्पर्य है, एन का क्या तात्पर्य है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बेफिक्र ऐप के बारे में भी आपको पता ही है,
बेफिक्र ऐप, दृष्टि ऐप, ये सब कुछ लॉन्च किया गया। तो बेफिक्र ऐप के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा बाढ़ एवं सुखाड़ के संबंधित जानकारी क्षेत्रीय स्तर पर रियल टाइम में पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रव्रज ऐप, तो इंद्रव्रज ऐप यहाँ पे किससे संबंध रखता है? आपदा प्रबंधन विभाग से। आपदा प्रबंधन विभाग से, ये याद रखेंगे। ठीक है, बिहान ऐप के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। बिहान ऐप का संबंध किससे? तो कृषि मंत्रालय से संबंध रखता है। तो ये चीज याद रखेंगे, कृषि मंत्रालय से बिहान ऐप। ठीक है, अश्विनी पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया था। अश्विनी पोर्टल का संबंध किससे था? तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए भुगतान नियमित रूप से मिल सके, ये चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए अश्विनी पोर्टल को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अश्विनी पोर्टल। उसके बाद आगे देखिए, वंडर ऐप। वंडर ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था कि दरभंगा में इसको स्टार्ट किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। यहाँ पे देखिए क्या है कि राज्य की गर्भवती महिलाओं के चिकित्सीय विवरण अलग अलग अस्पतालों के बीच सरलतम आदान प्रदान करने हेतु ये स्टार्ट किया गया था वंडर ऐप। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप इसको कह सकते हैं कि प्रसव के दौरान होने वाली जो मृत्यु दर है उसको ये कम करने के लिए, उस चीज़ों को समझने के लिए ये बनाया गया था वंडर ऐप। ठीक है, वंडर ऐप। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग के द्वारा ये जो कि जारी किया गया, और इसमें क्या है कि हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित जो शिकायतें होंगी इस पे हम ऑनलाइन कर सकते हैं ई निश्चय पोर्टल के तहत। ठीक है, तो ई निश्चय पोर्टल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप होम आइसोलेटेड मरीजों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप बिहार के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद है विद्या वाहिनी ऐप। विद्या वाहिनी ऐप का संबंध शिक्षा मंत्रालय से। इसका संबंध क्या हुआ कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। विद्या वाहिनी ऐप नाम से ही क्लियर है, विद्या यानी कि शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद है परिमार्जन पोर्टल। तो परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये संबंध रखता है, भूमि सुधार विभाग। ठीक है, परिमार्जन पोर्टल। उसके बाद इसके संबंध में एक और है, जैसे कि आपने यहाँ पे विद्या वाहिनी देखा, तो उससे रिलेटेड एक और है कि मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय उन्नत विहार कार्यक्रम के तहत, उन्नत विहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 12वीं छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। ऊपर में था, हमने देखा था विद्या वाहिनी जो है वो 1 से 12वीं, लेकिन इसमें क्या है, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय 6 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें आपको छात्रों को ध्यान रखना 6 से 12 तक है। अनमोल ऐप का संबंध किससे? तो अनमोल ऐप देखिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की मॉनिटरिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। राइट, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि ई लॉट्स पोर्टल। ई लॉट्स पोर्टल का संबंध किससे? तो ये भी आपका बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया ई लॉट्स पोर्टल। इसमें क्या है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए ई पुस्तकालय का शुरुआत किया गया ई लॉट्स पोर्टल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन है कि ई संबंधन पोर्टल। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ई संबंधन पोर्टल का संबंध किससे? तो ये शिक्षा से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन के द्वारा निजी स्कूलों में 25% जो गरीब बच्चे होंगे उनके नामांकन की जानकारी देना है। तो ये आपका ई संबंधन पोर्टल। और इसके बाद है चक बिहार ऐप। चक बिहार ऐप, इसके लिए एक समझौता किया गया, IIT रुड़की के द्वारा ये बनाया गया। तो किससे संबंधित है? तो चक से आप देख सकते हैं, चकबंदी, बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार ऐप को लॉन्च किया गया IIT रुड़की की सहायता से। तो ये याद रखना है। उसके बाद हमारा बनता है नेक्स्ट वन की गृह दर्शन ऐप। गृह दर्शन ऐप गृह विभाग के द्वारा, इसमें क्या है कि कानून व्यवस्था को और बेहतर करने एवं जरूरत के समय आम लोगों की मदद करने के लिए गृह दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया। क्लियर? दृष्टि ऐप ध्यान रहेगा। दृष्टि ऐप क्या है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया। जल संसाधन विभाग विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए, निगरानी रखने के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया। उसके बाद हमारा बनता है स्वच्छता ऐप। स्वच्छता ऐप क्या है? तो इसमें याद रखना है कि स्वच्छता ऐप के संबंध में पटना नगर निगम के द्वारा ये लॉन्च किया गया फ्री पार्किंग प्रोवाइड कराने के लिए। निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पटना नगर निगम ने स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद ई संजीवनी OPD ऐप। ई संजीवनी में क्या है कि बिहार वासी समान जो बीमारी होंगे उन घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगे इस ऐप के, यानी कि इस ऐप के थ्रू। ठीक है, ई संजीवनी OPD ऐप। उसके बाद अगला क्या है? समाधान ऐप। तो समाधान ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने आम लोगों को जानकारी देने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया था, समाधान ऐप। ठीक है, उसके बाद है सुविधा ऐप। सुविधा ऐप समाधान ऐप दोनों ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एक जैसा लग रहा है। और उसके बाद हमारा सुविधा ऐप में क्या है? सुविधा ऐप ये है कि ये ऊर्जा विभाग के द्वारा
शुरू किया गया था, सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग। और इसमें क्या है कि वितरण जो कंपनी यानी ऊर्जा जो डिपार्टमेंट ऊर्जा वितरण करता है, उसमें क्या है कि वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान कराना है। जैसे नया बिजली कनेक्शन लेना हो तो आप ले सकते हो इस सुविधा ऐप के थ्रू, ऑनलाइन बिल भुगतान कर सकते हैं, बिजली चोरी की सूचना दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत करना हो तब कर सकते हैं। यानी इस ऐप से आप बिजली से संबंधित, ऊर्जा विभाग से संबंधित सारी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्रेट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ऊर्जा विभाग से संबंधित है सुविधा ऐप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है कि बिहार कैरियर पोर्टल। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा संबंध रखता है। बिहार कैरियर पोर्टल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया था, बिहार कैरियर पोर्टल। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तब तक हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।